पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 56,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। कहा, नेशनल हाईवे का शिलान्यास हुआ, अब तेलंगाना के विकास को मिलेगी रफ्तार। आदिलाबाद जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में भारत के विकास की हो रही है चर्चा, भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। नाम लिए बिना लालू पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, हर देशवासी कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम ने कहा, मेरा भारत मेरा परिवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के आगे लिखा, मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने आदिलाबाद जनसभा में कहा था, पूरा देश मेरा परिवार। पटना के गांधी मैदान थाने में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी ने कहा, लालू के बयान से देशवासियों को पहुंची है ठेस। प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वोट के बदले नोट केस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कहा, सदन में वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने पर होगी कार्रवाई। कहा, घूसखोरी की छूट नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि इस फैसले से राजनीति स्वच्छ होगी और सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया। कहा, दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। केजरीवाल सरकार का बजट में बड़ा ऐलान। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। सरकारी नौकरी और आयकर भरने वाली महिलाओं को छोड़कर 18 साल से ऊपर की हर महिला को मिलेगा योजना का लाभ। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। समन को बताया गैर कानूनी। कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए तैयार। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली को लूटने का आरोप लगाया। कहा, जांच एजेंसी से थर-थर कांप रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, आप जानबूझकर कानून का कर रहे हैं उल्लंघन। रामराज्य बजट की बात कर रहे हैं, आपने दिल्ली को लूटा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी करे पूछताछ। कहा, इनका मकसद जांच करना नहीं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। मध्य प्रदेश के गुना पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। जीप में सवार राहुल गांधी ने रोड शो किया। मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शेरपुरा गांव में खाट पर किसानों के साथ पंचायत करेंगे राहुल गांधी। शेरपुरा गांव में खाट पर पंचायत की पूरी तैयारी। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर फिर उठाए सवाल। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, स्थायी नौकरी देने को बोझ मानती है बीजेपी सरकार, संविदा व्यवस्था को दे रही है बढ़ावा। 8 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे फाइनल। 7 मार्च को कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक। बीजेपी नेताओं के राजनीति से संन्यास और टिकट ठुकराने की खबरों पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। एक्स पर लिखा, इतनी कमजोर कभी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी। सीयूजी नंबर पर आया था धमकी भरा कॉल। केस दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ने अपनी दावेदारी वापस ली। कहा, जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक नहीं लड़ूंगा चुनाव। सोशल मीडिया पर वायरल एमएमएस को बताया एआई डीप फेक। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा। लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। चंडीगढ़ में बीजेपी के कुलजीत संधू सीनियर डेप्यूटी मेयर बने। कुलजीत संधू को 19 मत मिले। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 16 वोट पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दी देव कनेक्ट 2024 का उद्घाटन उन्होंने किया। कहा, देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाएगी ये योजना। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी। सीसीटीवी में कैद संदिग्ध का अभी तक नहीं लग पाया है कोई सुराग। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बस से नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है आरोपी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की किसानों से अपील। कहा, बिना ट्रैक्टर्स के आगे नहीं बढ़ेंगे। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे किसान। किसानों ने 10 मार्च को किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 10 मार्च को 4 घंटे के लिए रेल मार्ग बाधित करने की कोशिश होगी। शंभू बॉर्डर से किसान नेताओं का बयान। 6 मार्च से दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया गया।
ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल गिरने से मौत का मामला, कमिश्नर के निर्देश के बाद बंद किया गया है ये मॉल। नवे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, झज्जर पुलिस ने 2 शूटर्स को गोवा से गिरफ्तार किया है। कपिल सांगवान गैंग के दोनों ही शूटर बताए जा रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD प्रदेश अध्यक्ष नवे सिंह राठी की 13वीं पर शोक सभा, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। 25 फरवरी को हत्या की गई थी। अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर में उमड़ा जन सैलाब, रविवार को 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कर्नाटक के मंगलुरु में परीक्षा हॉल में प्रवेश कर रही 3 स्कूली छात्राओं पर एसिड अटैक हुआ, गिरफ्तार हुए हमलावर। उत्तराखंड के जोशीमठ में 2 दिन की बर्फबारी के बाद मौसम साफ हुआ। आज औली में भारी बर्फ के बीच खिली धूप का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दिया।